करेंगे कि अपने ही लोगों को ये मार देते हैं, कत्ल करते हैं। आपने कहा या रसूलल्लाह इसने हरकत वो की है, हमें उसके कुफार की कोई परवाह नहीं है, हमें तो परवाह है तो सिर्फ आपकी, और आपका आदम जो नहीं करता उसके लिए उमर की तलवार ही फैसला करेगी। आपने फिर हजरत उमर को रोका तो हजरत उमर ने कहा, उस शख्स ने फिर दोबारा कलमा पढ़ा। क्या कलमा पढ़ा? बात जो मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते हैं तो साहबा वो पानी नीचे नहीं गिरने देते, वो आप अपनी कटिंग करवाते हैं तो सारे इर्द गिर्द खड़े जाते हैं, वो बाल नहीं गिरने देते, वो लेके तबर्रुक वो अपने घरों को जाते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, आप वाबे मुबारक पहनते हैं, वो नहीं गिरने देते। यार वो तो पानी है जो आपकी बैरूनी सतह से लगा है, जो आपके हाथ मुबारक को लगा है, और साहबा उसकी कदर ये करते हैं। तो यार जो आले रसूल है उनकी तरह में खूने रसूल है, जो अंदर से आया है, क्या जो अंदर से आया है, जो खूने रसूल उनकी रगों में है, तो हम उसकी कदर क्यों ना करें? हम उनके हाथों को बोसा क्यों ना दें? हम उनके पाँव क्यों ना चूमें? हम उनका अदब क्यों ना करें? जो खूने रसूल है, जो रसूल के अंदर से आ रहा है, तो यही वजह है कि हम आले रसूल की हम जो अदब करते हैं, जो उनकी मोहब्बत रखते हैं, जो उनके हाथ को बोसा देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि उनमें तो खूने रसूल है। कभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, आले रसूल का जो भी अमल हो, जो भी अमल हो, आपने उसके बारे में नहीं सोचना कि ये अमल अच्छा नहीं है। अरे वो जाने, उनके नाना जाने, हमने तो ये देखना है कि उनकी रगों में खून किसका है, उनकी निस्बत किससे है। वो एक शख्स था ना, मदीने में रहता था, वलायत के रुतबे को पहुंचा हुआ। उधर से ये हुआ कि कुछ सादात आले नबी औलादे अली, वो किसी और मुल्क से, बर्रे सगीर से कह लिए, किसी और मुल्क से, वो काफ़ी सारे शहजादे थे, वो तशरीफ़ ले गए उधर मदीने में। जब मदीने में गए तो उनके कुछ अफ़आल देख के ना, वो जो वलीउल्लाह था ना, वो दिल में उनके लिए अच्छा नहीं महसूस करता था कि यार इनके अमल अच्छे को नहीं है, ठीक है। तो वो दिल में कुछ फील करता था अजीब सा, जो नहीं करना चाहिए। रात को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया, तुम्हें पता है वो किसके शहजादे हैं? तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो उनके लिए दिल में बुरा रखने वाले हैं? और आपने फरमाया रखो अपनी विलायत अपने पास। 40 साल उसकी विलायत को हो गए थे, और जब सादात के बारे में, खूने रसूल के बारे में ये बात सोची, अरे बात यह है कि जो बंदा, कल ही अभी एक दूसरे अकीदे के बंदे से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी मैंने तो रोज़ा रसूल के सामने ये अर्ज़ की, तो उन्होंने कहा जी ये तो अर्ज़ करना नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते जी वो तो कुछ शिरक है, मतलब कि। मैंने कहा यार बात किया, हम तो इस मसलक के बंदे हैं, हमारा मशरब ये है कि हम वहाँ की खजूर भी आए ना तो हम उसकी गुठली को भी नीचे नहीं गिरने देते, हम उसकी गुठली को भी महफूज कर लेते हैं। मैं एक बच्चे की आप बात सुनाऊँ, पाकिस्तान के एक डॉक्टर साहब है, उनका बेटा है, तो वो कहीं किसी जगह पे तशरीफ़ ले गए, तो उन्होंने कहा बेटा आज तुम्हारा निशाना देखते हैं, ठीक है, ये बच्चे की बात कर रहा है। तो उसने ना वो गुलेल पकड़ी थी, गुलेल के साथ वो पत्थर था, उन्होंने कहा जी वो सामने है ना निशाना, आज तुम्हारा चेक करते हैं, तुम बड़ा दावा करते मेरा निशाना पड़ा, तो सामने दरख्त था खजूर का, उसको निशाना लगाओ। वो बच्चे ने जब वो गुलेल तानी और देखा, तो देखते देखते उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके वालिद ने पूछा बेटा क्या हुआ तुम्हारा? तो निशाना तो रो गिरा हूँ। और क्या अब्बा जान मैं देख रहा हूँ आपने मुझे निशाने के लिए कहा है, लेकिन ये चीज़ भी आगे वो है जो खजूर है, और खजूर मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ है। अब मैं उसको निशाना लगाऊं खजूर को? अब्बा जान ये मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया, मेरा निशाना भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं खजूर के दरख्त को निशाना नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे तब पता चला कि अदब मुस्तफ़ा क्या। वो कहता है मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। और अदब मुस्तफ़ा की तो बात यह है, मैं अपने 2004 में हज किया, 2004 में हज किया, हम मेरे साथ चंदा साहब थे, तो वहाँ पे 2 वाक़े हुए। मैं बाकी जो बात करनी थी अब वो बात फिर अगली दफ़ा करूँगा। बात इस तरफ मुड़ गई तो फिर बात जिस तरफ चले, जब बात हुजूर की हो जाए तो अल्लाह की भी बात और सब की बात। तो वो मैं 2004 में
मैं हज पे गया ना, तो वहाँ पे मुझे एक अरबी बंदा था, हमारा दोस्त था, उसने एक वाक़या सुनाया। उसने कहा कि परसों यहाँ पे ना एक ब्लैक नेग्रो अफ्रीका के मुल्क का कोई हाजी यहाँ पे पड़ा हुआ था, उसकी टांगे किबला की तरफ थी, टांगे किबला की तरफ थी, और लेटा हुआ था, सर के नीचे 2-3 कुरान रखे हुए थे उसने, ठीक है। अब उसको हमारे यहाँ तो ये बात यह है कि बड़ी बेअदबी की बात है, तो कहते हैं किबला की तरफ मुँह नहीं, और कुरान जो अल्लाह की किताब है। लेकिन बात यह है, आपने देखना है, आपने अगर मेयार को जांचना है, आपने जगह का भी देखनी है, मकाम मकाम की बात होती है। बेशक उस जगह पे वो उस शख्स ने ना यूँ पाँव से उसको ठोकर लगाई। अब ना उसको अरबी आती हो, ना उसको पता हो, ना वो उसकी बात समझता हो, उसने इशारों से कहा कि यूँ हो जाओ, कि पाँव इधर कर लो और सर से नीचे ये निकालो। वो खैर उसने अजीब सी नज़र से देखा, फिर वो बेचारा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने पाँव यूँ कर लिए और वो कुरान पाक निकाल के नीचे रख। रात को उसे भी ज़ियारत होगी, लेकिन वो कहते हैं ज़ियारत पूरी नहीं हुई, बस एहसास दिलाया गया कि आप सल्लल्लाहु चेहरा मुबारक नहीं दिखाया। आपने फरमाया तुम्हें किसने ये अथॉरिटी दिया है कि मेरे मेहमान को नींद से डिस्टर्ब करो? मस्जिद नबवी के अंदर भाई, जिनके तुम मेहमान हो वो भी उनका मेहमान है, उनको नहीं पता ये किस शख्स को ले आए। और ये बिल्कुल वही बात हुई। मैं रियाजुल जन्ना में वो जो था ना मेंबर रसूल, जहाँ पे वो तना था दरख्त का, जो आपकी याद में रोया था, ठीक, आपकी मोहब्बत में, कि आप मुझे छोड़ के नए मेंबर पे चले गए हैं। अरे हजूर तो वो है जो बेजानों में भी जान डालता है, लकड़ी का खुश्क तना भी उनकी याद में रोता है। तो वो मैं खड़ा नमाज पढ़ा, मेरा था हजूर के रोज़ा अनवर की तरफ, तो वो एक और वो नेगरी था, वो भी खड़ा, वो नमाज़ पढ़ा था ऊंची आवाज़ में, और वो पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। वो डाल बोलते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो इस तरह पढ़ा था, ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था। और मैं खड़ा, मैं इंतज़ार में था कि ये सलाम फेरे, मैं इसके आगे से गुजरूँ। बिल्कुल एंड पे मैंने उस मेंबर के साथ मेरी टेक लगी हुई थी, वो अब तो सोने का बना हुआ है। तो वो खैर वो भी पढ़ता रहा, उसने थोड़ी आयत लंबी किताब, वो नमाज़ पढ़ता पढ़ता उसने यूँ मेरी तरफ देखा, ठीक है, और मुझे उसने अपनी नमाज में पूछा क्यों खड़ा है, ठीक है, ऐसे ही इशारा किया। मैंने कहा कि यूँ जाना है, चला जा तू, मतलब उसने ऐसे इशारा किया चले जाओ। मेरे दिल में यार इसको तो पता भी नहीं नमाज का, लेकिन अगले ही लम्हे अल्लाह ने मुझे अकल दे दी और मैंने तौबा की और इस्तग़फ़ार की। मैंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा, ये भी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, उन्हें भी तो पता है, अल्लाह को भी पता है इसको नमाज पढ़नी आती है नहीं आती। ये भी उस जगह पे खड़ा है जो रियाजुल जन्ना है, और मैं भी उस जगह पे खड़ा हूँ। मैं कैसे ये सोच सकता हूँ अल्लाह को नहीं पता था? अल्लाह को ये बंदा महबूब है तो इसको अपने महबूब के पास बुला लिया। मैंने फौरन तौबा की, मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। फिर एक शख्स था, वो होटल में गया खाना खाने, जब खाना खाने गया ना तो होटल में उसमें देखा तो नमक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा खाने में, इतना ज़्यादा नमक है। उसने 2-3 नवाले लिए, होटल वाले के साथ रहा, होटल वाला अरबी था, उधर का रहने वाला था, लड़ना शुरू कर दिया। जब वो लड़ा उससे तो उसने कहा कि यार आप ऐसे करो, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। उसने कहा नहीं, वो गालियाँ निकालना शुरू किया। उसने कहा यार मैं खाना आपको और दे देता हूँ, मैं आपके पैसे वापस कर देता हूँ, लड़ो ना, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा यार ऐसे कर लो कि खाना भी नया, पैसे भी नहीं लेता, मुझे माफ़। उन्होंने कहा यार ऐसे करो, जितने दिन तुम मदीने पाक में हो उतने दिन मदीने में तुम मेरे होटल से आके खाना खाना, मैं एक पाई नहीं तुमसे लूँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती माफ़ कर दो। वो कहते जी नहीं, वो लड़ता ही चला गया और बकता ही चला गया। वो पाकिस्तानी था। खैर रात को उसे भी तंबी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे शहर का खाना तुम्हें इतना ही पसंद नहीं है तो फिर मेरा शहर छोड़ दो। अल्लाह, फिर मेरा शहर। फिर वो सुबह वो बंदा उठे और धाड़े मार के रोए, कोई है जो मेरी सिफारिश करे और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगे? कोई है? अरे वो तो इतना अदब का मुकाम है। एक बाबा जी पाकिस्तानी सफारत खाने में थे, मैं उनसे मिलने गया, मुझे कोई काम था, और जब मैं बाबा जी से मिला मैंने कहा बाबा जी आप कितनी देर से इधर हो? कहते मैं 12 साल से इधर हूँ। मैंने कहा बाबा जी आप बड़े खुशकिस्मत हो, आप बहुत खुशकिस्मत हो। उन्होंने कहा जी कैसे?
उन्होंने कहा तुम 12 साल इधर आप हो, जब चाहो हजूर के रोज़े पे आप हाज़िरी दे दो। उन्होंने कहा बेटा नहीं, तुम खुशकिस्मत हो। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते तुम मोहब्बत में आते हो, मोहब्बत में चले जाते हो, मोहब्बत में आते हो, मोहब्बत में चले जाते हो। अरे खुशकिस्मत तुम हो। अरे हम तो इतने ख़तरे में रहते हैं कि हमें 12 साल हो गया, हमारी आदत रूटीन हो गया, हम यहाँ लड़ भी पड़ते हैं, गालियाँ भी देते हैं, ऊंची आवाज़ में बात भी कर लेते हैं, लिहाजा बेअदबी हो जाती है। जबकि अल्लाह ने फरमाया कि अपनी आवाज़ों को अपने नबी की आवाज़ से ऊँचा ना। और वो जो थी क्या कहते हैं, तुर्कियों वालों ने जब मस्जिद नबी बनाई तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती थी, उन्होंने वो अभी भी वहाँ पे वो इंजन मौजूद है। वो तुर्की वालों ने ट्रेन की जो आवाज़ आती थी ना, वो आवाज़ के ऊपर ही वो कवर लगा के बंद कर लिया कि ये ट्रेन चले और इसकी आवाज़ ना जाए, नबी की बारगाह में वो बेअदबी ना हो जाए। फिर वो जब पत्थर लगाते थे ना, तो मदीना से 20 मील दूर जाके अपना कारखाना लगाया, वहाँ पे पत्थर को काटते, उसको वो हथौड़ी से ज़रबे लगाते, उसकी वो सही पे मैश करते, फिर अगर वो नहीं आती तो वापस उसको लेके जाते। वो कहते यहाँ पे हम करेंगे ऐसी आवाज़ तो बेअदबी हो जाए। तो बात तो वो मुस्तफ़ा के अदब की, आप सल्लल्लाहु के अदब की बात यह है। और ये इतनी ख़तरनाक बात है कि ज़रा भी, वो कहते हैं सहाबा कराम को कहा गया, सहाबा कराम को कहा गया कि ये जो है ना, सहाबा कराम से अर्ज़ की गई कि अगर तुम्हारी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची होगी तो तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादतें वो सब ज़ाया हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अदब मुस्तफ़ा से वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरी हाज़िरी हो गई, तो आज की बात थी, अब अगली दफ़ा वमा अलैना।